नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना बेड़े का किया निरीक्षण। 21 तोपों की दी गई सलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, बजट में युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के 5 क्षेत्रों पर जोर। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत अब से कुछ देर बाद लालू प्रसाद सहित 38 दोषियों को सुनाई जाएगी सजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे दोषी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे साहिबगंज। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की करेंगे समीक्षा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना बेड़े का निरीक्षण किया। नौसेना और पूर्वी नौसेना कमान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। 12वें राष्ट्रपति बेड़े की समीक्षा के समय उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। देश के पूर्वी तट पर तीसरी बार बेड़े की समीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रपति ने आईएनएस ज्योति और आईएनएस सुदर्शनी का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवा देश के भावी नेता तथा राष्ट्र निर्माता हैं। उच्च शिक्षा के बारे में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। इसलिए केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 5 क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया है। इनमें पहला है सबके लिए उत्तम शिक्षा की सुविधा। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था के विस्तार, उसकी गुणवत्ता में सुधार तथा शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दूसरा क्षेत्र है कौशल विकास। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल रूप से कौशल देने का तंत्र तैयार किया जाना चाहिए तथा उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है शहरी योजना और डिजाइन। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा में भारत के पुरातन अनुभव और ज्ञान को समाहित किया जाना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्राष्ट्रीयकरण। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय भारत आने चाहिए। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों, फिनटेक से संबंधित संस्थानों को आना चाहिए और बजट में इस संबंध में प्रोत्साहन दिया गया है। पांचवा महत्वपूर्ण पहलू एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक में रोजगार की अपार संभावना है और ये बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने ही वैश्विक महामारी के समय देश की शिक्षा व्यवस्था को जीवित रखा। उन्होंने कहा कि ई-विद्या, 1 क्लास 1 चैनल, डिजिटल लैब्स, डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसी पहलों से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभाषा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में स्थानीय भाषाओं में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा शुरू हो गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेशों में श्री नायडू ने कहा कि मातृभाषा हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है और लोगों को कई तरह से सशक्त बनाती है। उपराष्ट्रपति ने इस विशेष दिवस पर मातृभाषा में अधिक से अधिक संवाद करके अपनी भाषाओं की रक्षा और संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी मातृभाषा में बोलने पर गर्व करना चाहिए और इस बहुमूल्य विरासत को अगली पीढ़ियों को देना चाहिए। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य का बजट रोजगारोन्मुखी, सोशल वेलफेयर, प्रोग्रेसिव और आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला होगा। वित्त मंत्री ने कल गिरिडीह जिले के मधुवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में भाषा का कोई विवाद नहीं है। बोकारो जिले के लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी शुरू कर गई है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
एवं मृत्यु का निबंधन कराना अनिवार्य है। इसके लिए बोकारो जिले के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बोकारो जिले में मात्र 21 दिनों में निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी फ्रांसिस कुजूर ने बताया है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। इसकी आवश्यकता प्रत्येक परिवार को कभी न कभी पड़ती है। बच्चे का स्कूल में नामांकन के अलावा कई मौके पर जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, जबकि परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत संपत्ति का उत्तराधिकारी, जीवन बीमा का पैसे प्राप्त करने सहित कई जगहों पर मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। श्री कुजूर ने बताया है कि ग्रामीणों को इस बाबत जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता रथ भी रवाना किया जाता है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अभी तक 175 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार कल देश भर में 16,051 नए कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई। देश में फिलहाल 2,02,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.33% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 37,901 मरीज स्वस्थ हुए। अभी तक कुल मिलाकर 4 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश भर में 76 करोड़ से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 34,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिसमें 69 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य में 24 घंटे के भीतर 125 मरीज स्वस्थ भी हुए। इससे अब यहां एक्टिव केस की संख्या घटकर 690 हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत अब से कुछ देर बाद राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े 5वें और अंतिम मामले की सजा सुनाएगी। लालू प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होंगे। इसे लेकर रिम्स में उनके लिए लैपटॉप की व्यवस्था की गई है। वहीं इस मामले में अन्य 37 दोषियों को भी आज सजा सुनाई जाएगी। लालू प्रसाद को 15 फरवरी को चारा घोटाले से जुड़े इस मामले में दोषी करार दिया गया था। ये मामला झारखंड के डोरंडा कोषागार से अवैध और धोखाधड़ी से 139 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकालने से जुड़ा है। उस समय लालू प्रसाद अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सुनवाई के बाद तीनों मामलों का निष्पादन कर दिया गया। मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनय कुमार लाल ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि गलती को सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे कामों से दूरी बनानी चाहिए जो गलत मार्ग पर ले जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कमला कुमारी ने कहा कि कानून के प्रति सभी को जागरूक रहना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर सरायकेला मंडल कारा में भी कल जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जेल अदालत का आयोजन कर 8 मामले की सुनवाई की गई। ये जानकारी देते हुए डीएलएसए सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने बताया कि इस जेल अदालत में कुल 8 मामले की सुनवाई हुई और एक अभियुक्त बरी हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात गांधीवादी शकुंतला चौधरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आजीवन गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरानिया आश्रम में उनके नेक कार्यों का कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में आज नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लें 011-2342-1230 और 011-2342-1764। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। यह कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर बाद 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचेंगे। यहां वे पतना प्रखंड क्षेत्र के धरमपुर स्थित मिशन मैदान में बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता और झामुमो कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। वहीं मुख्यमंत्री कल बरहेट विधानसभा क्षेत्र के पतना, बरहेट, सुंदर पहाड़ी आदि प्रखंड के झामुमो कार्यकर्ताओं संग सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 17 रन से हराकर 3-0 से श्रृंखला जीत ली है। कल खेले गए मैच में 185 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 167 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत अब श्रीलंका के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेलेगा। पहला मैच 24 फरवरी को लखनऊ में होगा। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के 2 युवा खिलाड़ियों आयुष कुमार राज और विशाल कुमार का चयन 17 वर्ष आयु वर्ग की भारतीय टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी नेपाल में आयोजित होने वाले प्रैक्टिस में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। वहां विभिन्न राज्यों से चयनित खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद राष्ट्रीय स्तर के मैचों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना बेड़े का किया निरीक्षण। 21 तोपों की दी गई सलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, बजट में युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के 5 क्षेत्रों पर जोर। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत अब से कुछ देर बाद लालू प्रसाद सहित 38 दोषियों को सुनाएगी सजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे दोषी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे साहिबगंज। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की करेंगे समीक्षा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।